राजधानी भोपाल में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां के बच्चे बिना किसी महंगी कोचिंग और सुविधा के आईआईटी, जेईई, कैट और एनडीए जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप कर रहे हैं। राजधानी के सुभाष एक्सीलेंस के 82 बच्चों ने इस साल जेईई मेंस क्लियर किया है। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर छात्र गरीब और सामान्य परिवारों से आते हैं। छोटे छोटे गांव से आकर इन छात्रों ने बड़ा कमाल किया है। देखिए रिपोर्ट। पवन राय नरसिंहपुर के छोटे से गांव से आते हैं। पिता मजदूर हैं। आईआईटी मद्रास में दाखिले का सपना लिए भोपाल आए थे। यहीं सरकारी एक्सीलेंस स्कूल में दाखिला लिया। मेंस में 99 परसेंटाइल हासिल किया है। इसमें जब मैं अपने पिताजी को वो काम करते हुए देखता था तो मेरे मन में आता था कि मुझे कुछ इतना बड़ा करना है कि मैं अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकूं। जेईई एवं आईआईटी के बारे में सुना तो मैंने पता लगाना चाहा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, कहाँ से कर सकता हूँ। फिर मेरे टीचर्स और मेरी बड़ी बहन ने बताया कि सुपर 100 नाम से एक योजना होती है जहाँ फ्री में सरकार की ओर से जेईई मेंस की तैयारी कराई जाती है। तो मैंने सुपर 100 का फॉर्म अप्लाई कर दिया और मुझे यहाँ पे कोचिंग एवं स्कूल के टीचर्स के सपोर्ट मिला, जिससे मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया। शीतल सिंह रीवा जिले के छोटे से गांव से आते हैं। साहिल पाल सतना से हैं। दोनों के पिता किसान हैं। दोनों को 99 परसेंटाइल से ज्यादा मिले हैं। छोटे से गांव से आने वाले इन छात्रों की उम्मीदें आसमान से भी ऊंची हैं। मेरा सिलेक्शन जो है वो क्लास 10th के बाद सुपर 100 के थ्रू सुभाष स्कूल में हुआ था। यहाँ मैं कक्षा 12 में भी अध्ययनरत हूँ। अभी मैं जेईई मेंस के जनवरी वाले अटेम्प्ट में अपीयर हुआ था, जिसमें मेरे 99.39 परसेंटाइल आए। इसमें मैंने जो ये भी अचीव किया, इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो यहाँ का माहौल है। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं श्री पराशर सर, हमारी मैम है अर्पणा मैम, हमारे जो वार्डन सर हैं गुलाब सर, इन्होंने हमें एक अलग माहौल यहाँ प्रोवाइड किया। हम यहाँ पर नित्य अपना अध्ययन करते थे। हमारे जो साथी हैं इन्होंने एक हेल्दी कंपटीशन होता है उसका माहौल क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ा। जैसे मैं खुद क्लास 10th में मेरे 96% थे। वहाँ पर मुझे पता नहीं था कि कंपटीशन होता क्या है। जब मैं यहाँ आया, एडमिशन हुआ, उसके बाद पता चला कि अभी मुझे कॉम्पीट करना है बच्चों से। उसके लिए फिर तैयारी करनी पड़ी। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। मैंने 10th के बाद एक सुपर 100 नामक योजना के तहत एक परीक्षा दी थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं यहाँ सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था क्लास 11th में। मुझे 10th तक जेईई के बारे में तो पता नहीं था। यहाँ आके थोड़ा पता चला उसके बारे में, फिर मैंने स्टार्ट की। पहले तो लगता था ये तो बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसको मतलब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो बहुत पढ़ते हैं वही कर पाते हैं। लेकिन बाद में यहाँ आया, यहाँ के थ्रू जो माहौल मिला उसके द्वारा मैंने तैयारी की और फिर इस साल क्लास 12th में मैंने जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेंस की परीक्षा दी थी, जिसमें मेरे 99.13 परसेंटाइल बने। पिछले 5 साल में सुभाष सरकारी एक्सीलेंस स्कूल के 500 से ज्यादा छात्र आईआईटी, जेईई, नीट और सीएससीपीटी, एनडीए जैसी परीक्षाओं में पास हुए हैं। इस साल भी जेईई मेंस में 82 छात्र स्कूल से पास हुए। हाल ही में 2 दिन पहले जेईई मेन का रिजल्ट आया है और उसमें लगभग विद्यालय के 82 बच्चों का चयन हुआ है जो जेईई एडवांस देंगे आईआईटी के लिए। और अच्छी बात उसमें यह है कि जो सुपर 100 योजना मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग की चलती है, उसमें यहाँ जो 49 बच्चे थे उनमें से 28 बच्चों ने यह क्लियर किया है। और जो 28 बच्चों क्लियर किया है वो क्लियर तो किया ही एडवांस के लिए, बट मैं बधाई विशेष रूप से उन 4-5 बच्चों को देना चाहूँगा जिन्होंने 99 से ऊपर परसेंटाइल हासिल की है। 99.234 इस तरह का परसेंटाइल लाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विद्यालय भी गौरवान्वित है ऐसे विद्यार्थियों पर और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आगे जेईई एडवांस होगा तो ये बच्चे कम से कम 5-6 बच्चे जो हैं वो अपने रिजल्ट को आईआईटी में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में 2 सरकारी स्कूल बच्चों को सुपर 100 के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, जहां उन्हें कोचिंग के साथ हॉस्टल में रहने की सुविधा भी दी जाती है। एक्सपर्ट शिक्षकों का मार्गदर्शन भी मिलता ही है। साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों का व्यक्तिगत तौर पर ध्यान भी रखा जाता है।
हमारा ऐसा मानना है एज ए टीचर कि हर बच्चे में अपनी एक योग्यता होती है, बस उसको परखने वाले की ज़रूरत होती है। और शायद हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ दें बच्चों को जो बच्चे अपने आप में निखार लेकर आए। तो उस निखार के पीछे बच्चों का अपना एक योगदान होता है और शिक्षक की मेहनत होती है, उनका सपोर्ट होता है। ये वो बच्चे हमारे सुपर 100 के जिन्होंने हमें गौरव फील कराया है। और ये हमेशा ही बच्चे पढ़ने की एक सोच रखते हैं कि हम यदि इतने बड़े शहर में आए हैं पढ़ने के लिए तो हमारा केवल एक ही फोकस होना चाहिए, पढ़ाई। और आज हमारे जेईई मेंस में 28 बच्चों का चयन हुआ है, जिसके लिए हम बहुत ही खुश हैं और हम बच्चों को उनके भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। किसान मजदूरों के ये बच्चे बगैर लाखों की कोचिंग फीस दिए सिर्फ अपनी मेहनत की बुलंदियों से आसमान छू रहे हैं। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत स्ट्रांग होती है तो उनका पारिवारिक सपोर्ट अलग होता है, मगर ये एक सामान्य पारिवारिक और मतलब कुछ तो काफ़ी मतलब ऐसी परिस्थिति से आते हैं कि जिनका बिल्कुल टारगेट है कि हमको करना ही करना है, क्योंकि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वो एक ध्येय बना लेता है, अपना एक लक्ष्य बना लेता है कि नहीं भाई मुझे निकलना ही निकलना है, नहीं तो नहीं निकलूंगा तो फिर मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे परिवार का अपग्रेडेशन नहीं होने वाला। तो पूरी फैमिली को लेके चलता है, पूरे माहौल के लेके चलता है, जिस जगह से आया उस जगह की परिस्थितियों को लेके चलता है और वो ध्येय को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो जुट जाता है। इन बच्चों ने, इन छात्रों ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आप लगातार कोशिश करते रहें तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। छोटे छोटे परिवारों से आने वाले ये बच्चे अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। ये सुपर 100 छात्र मध्य प्रदेश के चमकते हुए सितारे हो सकते हैं। कोई एनडीए में है, कोई आईआईटी इंजीनियर बन निकला है तो कोई सीए। जाहिर सी बात है, इस तरह का अगर माहौल सबको मिलेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे एक्सेल भी करेंगे। अगर हर सरकारी स्कूल में इस तरह की सुविधा मिलने लग जाए तो शायद मध्य प्रदेश और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा और ये छात्र आने वाले सितारे होंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।